सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमहागणपतये नमः। शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्भुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। श्री शारदाम्बायै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मातृभ्यो नमः पितृभ्यो नमः आचार्येभ्यो नमः देवेभ्यो नमः मुनिभ्यो नमः ऋषिभ्यो नमः गुरुभ्यो नमः कुलदेवतायै नमः ग्रामाधिदेवतायै नमः। थैंक यू सुंदर। तो आज हमारे 12 अध्याय तो कल पूरे हो गए थे। मैं आज सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट करूं। एक्चुअली सॉरी, तो एक्चुअली बचपन से मेरे हमारे घर में, जैसे मैं बता रही थी, श्रीमद् भगवत गीता का रोज पाठ होता था। तो मेरी दादी दादा काव्य गीता का भी पाठ करते थे। काव्य गीता यानी जिन्होंने संस्कृत का मतलब हिंदी में कविता के रूप में भगवत गीता के श्लोकों को लिखा है। तो वो काव्य गीता के श्लोक मेरे पास एक काव्य गीता की बुक है, बहुत पुरानी बुक है, जो मेरे दादाजी वगैरह पाठ करते थे। आज मैं आप सबको वो काव्य गीता की 2-2 लाइन गाकर, सुंदर की तरह अच्छी आवाज तो नहीं है मेरी, पर मैं वो 2-2 लाइन गाकर आप लोगों को सरल मीनिंग समझाऊंगी। क्योंकि हमने अभी तक के 12वें अध्याय का संस्कृत के श्लोक और हिंदी में उसका भावार्थ देखा, बट क्योंकि ये बार बार पढ़ना सुनना समझना है, तो जो सरल भाषा में काव्य गीता है, मैं जिससे मुझे बहुत आराम से समझ में आने लगी भगवत गीता, तो मैं चाहती हूँ कि हम सब वो काव्य गीता को भी सुने। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हम हर चैप्टर के बाद काव्य गीता का एक चैप्टर करेंगे। तो
इसलिए मैं ये काव्य गीता आप सबके सामने गाकर पढ़ूंगी। हमारे पास इसका कोई स्क्रीन शेयर हम नहीं कर पाएंगे, तो आप ध्यान से सुनना, ठीक है? सो एक सेकेंड। ओके, आप सबको मेरी आवाज अच्छी से आ रही है? ओके, तो अथ द्वादशो अध्याय, ये गा कर रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल रोक सकते हो बीच में। अर्जुन उवाच, इक भक्ति पूर्वक नित्य प्रति तव भक्त तुम ही उपासते, अरु एक अक्षर रूप तुम्हारा योग माहि निहारते, दोनों में उनमें कौन सा उत्तम है सो मुझसे कहो, निज दास जाने भवान इति नाथ मम संशय दहो। तो इस श्लोक में, ये जो हमारा भगवत गीता का 12th चैप्टर का पहला श्लोक है, उसमें अर्जुन भगवान को पूछता है ना कि प्रभु आप बताओ, आपके दोनों भक्तों में से कौन सा भक्त आपको अति उत्तम, अधिक प्रिय है, जो आपको सांख्य योग से पूछता है निराकार ब्रह्म के रूप में, या जो आपको सकार रूपों वाला गुणों के साथ, शरीर के साथ जो आपकी पूजा करता है। तो इसके बाद भगवान का उत्तर है, श्री भगवान उवाच, निज चित्त मुझ में लाय नित प्रति, जो मुझी में मुक्त हो, श्रद्धा सहित जो भजहि वह मम रूप में संयुक्त हो। तो भगवान ने यही बताया था ना कि जो मेरे रूप को मन में ध्याता है, जो मेरी सकार रूप में पूजा करता है, वो मुझी में प्राप्त होता है, मेरे ही अंदर निवास करता है वो। जो इंद्रियों को रोक कर सर्वत्र समबुद्धि धरे, सर्वत्र मुझको जान कर भूतों का सबका हित करे। अब निर्गुण उपासक की भगवान क्वालिटीज बता रहे हैं, जो इंद्रियों को रोककर सर्वत्र बुद्धि, सब में भगवान के रूप को देखता है, सब में भगवान है ऐसा मानता है, वो सबका हित करने के लिए तैयार रहता है हमेशा। अव्यक्त अक्षर अचल ध्रुव मम भाव को करि भावना, कूटस्थ मित्र स्वरूप को जो करहि मोरी उपासना। तो यहाँ चौथा श्लोक जो भगवत गीता का हमने देखा था, भगवान उसमें निर्गुण रूप की जो साधना जो उपासक करता है, जो भक्त करता है, वो कैसे रहता है, वो किस रूप में भगवान को कैसे ध्याता है, वो भगवान ने बताया था कि भाई जो अव्यक्त है, जो मेरा स्वरूप, जिसकी कोई अभिव्यक्ति कहीं नहीं है, जिसको पूरा निराकार है ना, निर्गुण रूप है भगवान का ना, परब्रह्म का जो स्वरूप है, तो उसकी वो अव्यक्त है, उसकी किसी ने व्याख्या नहीं करी, किसी ने उसको डिस्क्राइब नहीं किया है, जो वेदों से सुना है वही सुना हुआ है। जो अक्षर है, जिसको हम ओमकार में बोलते हैं ना, प्रणव में भगवान परब्रह्म परमात्मा का निवास है, तो ओमकार में अक्षर रूपी ब्रह्म जो हम बोलते हैं, अचल, जो कभी डगमगाता नहीं, जो कभी, जो शाश्वत है, ऐसा जो भक्त जो मेरी भावना उस रूप में करता है, कूटस्थ है, जो बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, घबराता नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि जैसे सालों साल, युगों युगों तक तपस्या करते हैं, ऐसा कूटस्थ भक्त भगवान का। ये बोर तो नहीं हो रहा आप लोग को? समझ में आ रहा है क्या? ओके है? शुड वी गो अहेड? ओके, आगे भगवान कहते हैं, वह भी मुझे को प्राप्त हो, रख करके समता चित्त में, पर क्लेश उनको हो अधिक, जो युक्त हो अव्यक्त में। तो भगवान यहाँ बोलते हैं, जो ऐसे निराकार ब्रह्म को ध्याता है, वो भी मुझी को पाता है, लेकिन उनको क्लेश अधिक होता है, उनको परिश्रम अधिक होता है,
यही भगवान ने हमारे संस्कृत वाले श्लोक में भी बताया था, क्लेशो अधिकतरस्तेषा अव्यक्तासक्त चेतसा। तो सम बुद्धि रख के, समता में रहकर, इक्विलिब्रियम में रहकर, चाहे बाहर की स्थिति कैसी भी हो, पर भक्त घोर तपस्या करता है, सुख दुख सर्दी गर्मी कुछ नहीं देखता है, पूरी इंद्रियों को कंट्रोल में करके, जैसे हमने कल भी देखी थी जो क्वालिटीज। तो ऐसा भक्त पाता तो मुझे ही है, लेकिन उसकी जो साधना की विधि है, जो रास्ता है, वो बड़ा कठिन वाला है। तो उस भक्त को बड़ा परिश्रम करना पड़ता है। सब कर्म सब कर्म मम अर्पण करे, अरु शरण मेरी ही गहे, केवल मुझे ध्यावहि भजहि, लवलीन मुझ में हो रहे। अब भगवान बता रहे कि कैसा भक्त है जो सारे कर्मों को मुझ में अर्पण करता है, जो किसी भी कर्म करने के पहले सोचता है कि भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, या हर कर्म करने के बाद जैसे श्री कृष्ण अर्पण मम, श्री कृष्ण शरणम मम, तो कृष्ण को अर्पण करके हम खाना खाते हैं, श्री कृष्ण अर्पण मम बोल के करते हैं। कोई नई चीज लाते तो श्री कृष्ण अर्पण मम करके उसका इन उसको शुरुआत करते, कोई भी कार्य की ना। हम लोग घर में ऐसा करते हैं कि कुछ भी नया आने से श्री कृष्ण अर्पण मम या श्री कृष्ण अर्पण बोल के करते हैं, श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु, सुंदर बोलता है ना रोज लास्ट श्लोक में। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो भक्त सब कर्म मुझ में अर्पण करता है और केवल मुझे मेरा ही ध्यान करता है, ये अभ्यास के बारे में भगवान आप बता रहे हैं यहाँ पे। उद्धार मैं उनका करूं, वह मृत्यु सागर से तरे, वह मुक्त होकर हे सखे, संसार में नहीं अवतरे। तो भगवान कैसे भक्त का उद्धार कर रहे हैं, मतलब संसार से मुक्ति दे दे रहे हैं उसको, जो सारे कर्म भगवान को अर्पण करके भगवान के ध्यान में लवलीन रहता है, जो नित्य प्रतिदिन भगवान का ही ध्यान करता है, ऐसा भक्त, उसको भगवान खुद संसार सागर से उसको पार करते हैं। वह मुक्त होकर हे सखे, संसार में नहीं अवतरे। ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूं और वो संसार में कभी वापस नहीं आते। ये मैंने रिपीट कर दिया, सॉरी, मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, बिना स्क्रीन शेयर किए मैं बुक पढ़ते पढ़ते आप लोग को बता रही हूँ, तो जो भी त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा। इसके बाद बहुत ब्यूटीफुल श्लोक 8 नंबर का जो हमारा श्लोक है, उसका मीनिंग भगवान यहाँ काव्य गीता में बहुत सुंदर बताया। मन बुद्धि मुझ में राख कर, तुम भजन मेरा ही करो, मम रूप में मिल जाओगे, संदेह जन चित में धरो। यहाँ भगवान वही अर्जुन को बोल रहे हैं कि बुद्धि और मन मेरे परायण कर, जो भगवान ने 8वें श्लोक में बोला था ना, तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मन और बुद्धि को मुझ में लगा तू और मेरा ही भजन कर। जब मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो मेरा ही भजन होगा, क्योंकि भगवान का स्वरूप, भगवान की लीलाएं इतनी प्यारी है कि जब हम उनको निहारते हैं, उनका गुण गान करते हैं, भगवान के भजन का गान करते हैं, तो हमको अनन्य भक्ति प्राप्त होती है भगवान की। तो समर्पण भाव हमारा बढ़ता है और उससे हमको भगवान की प्राप्ति होती है। जो तुम कदाचित चित्त अपना स्थिर न मुझ में कर सको, तो मित्र मेरे दर्शहित अभ्यास करो जो कर सको। 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि हो सकता है कि तू मन स्थिर नहीं कर पाए मेरे भजन गान में, तो तू चिंता मत कर, मेरे दर्शन के लिए तू कोशिश कर, मेरे दर्शन करने के लिए जगह जगह मंदिर जाकर मेरे दर्शन पाने के लिए तू अभ्यास कर। अभ्यास योग की जो हमने बात की थी, यहाँ भगवान उसको वो ही बोल रहे हैं कि तू अभ्यास कर, जिससे तू मेरे गुणों का गान करे, मेरे मंदिरों में जाए, भगवत कथा सुने, जिससे तेरे लिए, तेरे मन में मेरे प्रति रुचि बढ़े, भाव बढ़े और तेरी बुद्धि स्थिर हो। जिससे अभ्यास भी नहीं हो सके तो कर्म नित मम हित करो, तब सिद्धि जब होगी तब सिद्धि सब होगी तुम्हारी,
वाक्य मम चित में धरो। वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भगवान बोल रहे हैं अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता तो तू मेरे प्रति मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए कर्म कर तू। यानी जो भगवान पहले बोल रहे थे कि तू भजन कर, सत्संग कर, मंदिरों में जा, जहां मेरे को खोज सकता है खोज। अब भगवान बोल रहे कि तू ये भी अभ्यास नहीं अगर कर सकता है तो कोई बात नहीं, मेरे लिए कर्म कर, मेरे भक्तों के लिए कर्म कर। जो कर्म करने से भगवान प्रसन्न हो, जो कर्म करने से प्रभु रीझे, ऐसा कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुकूल हो। जितना कुछ भी पांडव, सब कुछ होने के बाद भी दुर्योधन का मेवा त्यागा था भगवान ने, विदुर जी के घर साग खाया था। बार बार भगवान ने दिखाया कि जो धर्माचरण करते हैं, जो धर्म में रहते हैं, धर्म का पालन करते हैं, भगवान उसी का साथ देते हैं। वो यत्र योगेश्वर के, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति तितिर्मतो मतिर्मम। तो यहाँ पे भगवान यही बोले कि जहां धर्म रहेगा वहां मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, और मैं ऐसे भक्त को कभी नहीं छोड़ता। और भगवान ये भी बोल रहे हैं कि वो भक्त, मतलब तुमको ऐसी सिद्धि मिलेगी जब तुम मेरे लिए कर्म करोगे तो तुम्हारे अंदर एक, तुमको कार्य सिद्धि, यानी मन में सब तुमने संकल्प लिया और तुम्हारा कार्य पूर्ण हो गया। जैसे गुरुदेव भी हमको कई बार बोलते हैं ना कि तुम मेरा कर्म करो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। तो बड़े भगवान के लिए कर्म करना क्या है कि जन जन की भलाई करना। जो भगवत समर्पण कर्म होते हैं वो हम हमेशा सात्विक कर्म होते हैं। तो जब हम ऐसे कर्म करते हैं तो हमारे अंदर कार्य सिद्धि का संकल्प और मनोरथ बड़ा स्ट्रांग होने लगता है। यदि पूजनादिक कर्म भी मम हेतु अर्जुन नहीं करो, तो कर्म फल त्यागहु सकल, यह भाव तुम चित में धरो। तो यहाँ जो 10वें अध्याय में भगवान बोल रहे थे कि मेरे प्रति मेरे लिए कर्म कर, उसमें पूजनादिक भी होता है, दान पुण्य भी होता है, मानव सेवा माधव सेवा जैसे हम बोलते हैं ना। तो मानव सेवा अलग अलग तरीके से हम करते हैं, यज्ञ दान तप पुण्य कर कर, किसी की मदद कर कर। तो भगवान यहाँ बोल रहे कि अगर तू अभ्यास भी नहीं कर सकता है, पूजनादिक भी नहीं कर सकता है, तो कर्म फल का तू त्याग कर दे। किसी भी कर्म फल के अंदर लिप्त मत हो। जो कर्म तेरे पास आ रहा है ये सोच के भगवत इच्छा के लिए मैं कर रहा हूं, मुझे ये आदेश है मुझे ये कर्म करने का, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो इसके फल की मुझे कोई इच्छा नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने ये गीता यज्ञ शुरू किया है ना, तो ये इसका जो भी पुण्य होगा ये मैंने पहले ही किसी को अर्पण कर दिया है कि जो भी पुण्य होगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य हम कर रहे हैं, तो इसका एक पुण्य तो डेफिनेटली जनरेट होगा। तो जो भी पुण्य होगा मैंने किसी को वो ऑलरेडी अर्पण कर दिया है कि जो भी इस गीता यज्ञ से हमारे मुझे पुण्य मिलता है वो पुण्य ऑलरेडी किसी और को मैं अर्पण कर चुकी हूँ। कर्मों के फलों का त्याग, ये हमारे एंसेस्टर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ भगवान उस कर्म त्याग की बात, कर्म फल के त्याग की बात कर रहे हैं। फिर भगवान आगे बोलते हैं 12th श्लोक, अभ्यास से है अधिक ज्ञान, और ज्ञान से पुनि ध्यान है, पर ध्यान से भी है सके, फल त्याग अधिक प्रधान है। ये हमने देखा था कि अधिश्रेष्ठ क्या है। अधिश्रेष्ठ भगवान बता रहे थे कि फलों का त्याग अतिश्रेष्ठ है। अभ्यास एक लेवल है जिसको मतलब चारों योग भगवान ने यहाँ बताए हैं। अभ्यास से अधिक श्रेष्ठ शास्त्र ज्ञान है, जैसे हम बता रहे थे उस दिन ना, शास्त्र ज्ञान है। शास्त्र ज्ञान से अधिक श्रेष्ठ ध्यान है, स्वरूप का ध्यान है। और स्वरूप के ध्यान से भी अधिक श्रेष्ठ जो है वो कर्मों के फलों का त्याग है। नहीं द्वेष भूतों में करे, वह मित्र करुणावान हो, निर्मोह निरहंकार हो, सुख दुख एक समान हो।
तो जिसका किसी भी भूत में द्वेष नहीं है, किसी भी भूत के अंदर, भूत प्राणियों में जिसके मन में कोई अवर्शन नहीं है, जो करुणावान है, जिसके अंदर कंपैशन है, और जो निर्मोह है, जिसको किसी चीज का मोह नहीं है, किसी चीज का लालच नहीं है, जिसको किसी चीज को पाने की कोई भाग दौड़ नहीं है, जो निरहंकार है, जिसको किसी बात का अहंकार नहीं है, ना खुद के शरीर का, ना वाणी का, ना कर्मों का, ना अपने परिवार का, ना खुद की पोजीशन का, और वैसा ही निर्मोही है वो, किसी भी चीज का मोह नहीं है उसको। तो ऐसा भक्त अधिक प्रधान है, अति उत्तम है। नहीं द्वेष भूतों में करे, वह मित्र करुणावान हो, निर्मोह निरहंकार हो, सुख दुख एक समान हो। और ऐसे भक्त को सुख दुख भी उसके लिए इक्वल है। वो सुख में सुख नहीं जानता, दुख में दुख नहीं मानता। संतुष्ट दृढ़ निश्चय यति, योगी हो शुद्ध विचार हो, मन बुद्धि मम अर्पण करे, या भक्त पर मम प्यार हो। अब भगवान बता रहे कि जो संतुष्ट है, दृढ़ निश्चयी है, कैसी भी कठोर परिस्थिति आए पर वो अपनी साधना कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग प्रॉपरली साधना नहीं करते हैं, हम लोग संतुष्ट नहीं रहते। ये सब क्वालिटीज एक अच्छे भक्त की है। जो जैसे भगवान आपको रख रहा है, जिस परिस्थिति में रख रहा है, भले ही आपको वो चीज अच्छी नहीं लग रही है, पर उसमें आप संतुष्ट रहोगे ना, कि हाँ प्रभु, जो आपकी इच्छा है मुझे स्वीकार है। जब हम ऐसा, हमारी मनोवृत्ति हो जाती है, जब हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है, तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। जितना मिला उसमें खुश रहना। संत कबीर कहते थे ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तुम्हारे सारे जो साधु संत थे ना, वो ऐसे ही थे, संतुष्ट। इसमें कबीर जी ऐसा बोलते हैं कि हे प्रभु साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, पूरा कुटुंब मेरा, सबका पेट भरे, मैं भी भूखा नहीं रहूं, और मेरे घर जो साधु आए, क्योंकि कबीर जी कई साधुओं को घर बुला लेते थे, और उनकी माँ कपड़ा, वो बुनाई करते ना, वो करती थी, और संत कबीर तो जगह जगह घूमते थे, तो घर में खाने पीने के पैसे भी नहीं रहते थे, और अचानक से साधु संत आ जाते तो उनकी आवभगत करनी पड़ती थी। तो यहाँ पर वही भगवान का बोलना है कि ऐसा भक्त जो संतुष्ट है, मन जीवों को दे नहीं त्रास, अरु जीवों से वो नहीं त्रसित हो, उद्वेग ईर्ष्या हर्ष से, हर्ष भय से मित्र सब विधि रहित हो, संतुष्ट दृढ़ निश्चय यति, योगी हो शुद्धाचार हो, मन बुद्धि मम अर्पण करे, या भक्त पर मम प्यार हो। जो 6 क्वालिटीज भगवान ने कल बताई थी अच्छे शिष्य की, जो सिद्ध भक्त है भगवान का, जो इसको सिद्धि मिल गई है, शबरी, उनको सिद्धि मिली थी, तो शबरी के आशीर्वाद मात्र से लोग मुक्ति पा लेते थे, वो भक्त होता है सिद्ध भक्त। तो यहाँ वो सिद्ध भक्त की क्वालिटीज बताई है, संतुष्ट दृढ़ निश्चयी, यति यथात्मवान, जिसकी मन और इंद्रियां कंट्रोल में है, जिसकी बुद्धि निर्मल है। फिर उसके बाद जो शुद्ध विचार है, जिसके मन में किसी प्रकार का विकार नहीं है, जिसके विचारों की शुद्धि, शुचि जो हमने कल देखा था वो है, और जिसमें मन और बुद्धि भगवान को अर्पण करती है, जिसको भगवान के भक्तों में अति प्रेम है, जो किसी में वैर भाव नहीं रखता है, जिसके लिए किसी के लिए राग द्वेष नहीं है, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है। जीवों को दे नहीं त्रास, अरु जीवों से वह नहीं त्रसित हो, उद्वेग ईर्ष्या हर्ष भय से मित्र सब विधि रहित हो। ये 4 विकार हमने देखे थे ना कल, जो भक्त में नहीं होने चाहिए। क्या? उद्वेग, एंजाइटी, किसी भी चीज की अति उत्तेजित होना, किसी बात, छोटी छोटी बातों को लेकर, ईर्ष्या, द्वेष किसी के प्रति,
जलन, इनसिक्योरिटी, हर्ष, अमर्ष, अति उत्साहित होना छोटी छोटी बातों को लेके, दुखी होना, व्यथा, दुखी होना, ये 4 विकार से रहित जो है वो भक्त मुझे अधिक प्रिय है। गत व्यथा हो, अनपेक्ष हो, शुचि उदासीन रुदक्ष हो, मम भक्त प्यारा है वही, फल त्याग जिसका लक्ष्य हो। ये 6 क्वालिटीज भगवान यहाँ अगेन इज रीडिफाइनिंग बट विथ प्रॉपर वर्ड्स। आकांक्षा रहित, अनपेक्ष, गत व्यथा, व्यथा से रहित है वो, दुख से रहित है वो। जैसे हमने बताया था कि मन का स्वभाव ही दुखी होना है। मन हमको ग्रेटिट्यूड में नहीं आने देता। अगर मन दुखी रहेगा तो वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहेगा। तो मन को ग्रेटफुल बनाने के लिए हमको हमेशा उसको ध्यान, प्राणायाम, ये सब है, और भगवान का भजन, भगवान की कथा, सत्संग और भगवान का ध्यान, ये सब करने से हमारे मन की स्थिति सुधरती है। अनपेक्ष हो, आकांक्षा से रहित हो, शुचि, बाहर भीतर से शुद्ध हो, जिसके मन के अंदर इतना 6 जो षड रिपु है, काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, आलस्य, इन सब के परे है वो भक्त। और जब किसी के प्रति काम ही नहीं है, किसी के प्रति क्रोध ही नहीं है, किसी के लिए राग द्वेष ही नहीं है, ये मेरा वो तेरा, तभी तो प्रॉब्लम शुरू होती है ना। ये हमारा है, वो किसी और का है, तभी शरीर भी, ये मेरा शरीर है और वो, तभी सारा प्रॉब्लम होता है। तो ममता रहित जो है, शरीर से भी ममता रहित है, ये मान की भूख नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। उदासीन, जैसे कल हमने बताया ना, जो एंड्योरेंस, तितिक्षा में है, चाहे कैसी परिस्थिति हो जाए तब और कर सकता है, उसमें विरक्ति है, डिस्पैशन है, किसी चीज के भी जो अच्छा मिल गया तो भी संतुष्ट है, कुछ नहीं मिला तो भी संतुष्ट है। उदासीन है और दक्ष है। दक्ष जैसे कल हमने देखा तो जो चतुर है, निपुण है, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्यारा है। मम भक्त प्यारा है वही, फल त्याग जिसका लक्ष्य हो। फल को त्याग सबसे बड़ा है, फल का त्याग कर दो तो किसी भी तरीके का ना लालच रहेगा, ना हम कोई इंटेंशन रख के कर्म करेंगे, तो हम कर्म के बंधन से फंसेंगे नहीं। कर्म के बंधन में हम लोगों का सारा प्रॉब्लम कहाँ शुरू होता है? मन में इच्छा आई, थॉट आया, आकांक्षा जागी कुछ पाने के लिए, फिर उसके लिए एक तीव्र डिजायर उठा, फिर उसको पाने के लिए हमने पूरा प्लानिंग किया, फिर देखा कि कोई उसमें प्रॉब्लम कर रहा है, हमको उस इंसान से चिढ़ होने लगी, गुस्सा आने लगा, फिर वो षड रिपु अपने आप अपना खेल माया का चलता है। तो ऐसा भक्त जिसमें ये 6 क्वालिटीज है वो मेरा सिद्ध भक्त है। और जो ऊपर बताए 4 विकार जिसमें नहीं है वो मेरा सिद्ध भक्त है। प्रिय वस्तु पाय न हर्ष हो, अप्रिय ही पाय न द्वेष हो, नहीं शोच हो जिसको कभी, नहीं काम का वेश हो। वेरी ब्यूटीफुल। जिसको प्रिय वस्तु नहीं मिलती है तो उसको द्वेष नहीं होता, दुख नहीं होता। अप्रिय वस्तु मिल जाती है तो वह द्वेष, जैसे हमको कोई पसंद नहीं है, अगर हम उसको टॉलरेट करना पड़े, एक बड़ा इतना सारा द्वेष हमारे मन में आ जाता है ना, इतना कंप्लेनिंग होता है, यार कहाँ से आ गया मेरे चक्कर में, मैं कहाँ फंस गई इसके साथ। तो जब हम ऐसे, अगर प्रिय कोई हमारा अपने साथ है, प्रिय चीज मिल गई, पसंदीदा काम हो गया, पसंदीदा मनपसंद कार्य हो गया, तो उसमें स्थिर रहना, बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं होना। और वहीं अगर हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ कि भगवान मैं चाह रही थी ये कार्य हो, ये नहीं हुआ, तो वहां पे दुखी भी नहीं होना है। वहां पर अगर किसी अप्रिय वस्तु, व्यक्ति हमारे आसपास आ जाते हैं तो वहां पे द्वेष का भाव भी नहीं होना चाहिए। नहीं शोच हो जिसको कभी, जिसको दुख नहीं हो, जैसे हमने कल देखा था शोक, सोच, तो वो जो सोच है ना, जो हमेशा हमारे मन को कंप्लेनिंग में डालता है, जो मन में हमेशा आशा तृष्णा बांधता है,
जो हमेशा किसी ना किसी के प्रति राग और द्वेष क्रिएट कराता है, ऐसा सोच हमको नहीं चाहिए। और जिसमें काम वासना भी नहीं हो। ये काम और क्रोध दो ऐसे बड़े मतलब भगवान सेकंड चैप्टर में भी बोलते हैं कि ये काम और क्रोध दो इतने बड़े राक्षस हैं कि ये अच्छे खासे इंसान के मति भ्रम कर देते हैं। किसी काम, यानी इट कैन बी एनीथिंग, कोई चीज पाने की कामना, तो वो कामना ही इंसान को गलत काम करने के लिए मजबूर करती है। वो किसी भी तरीके की कामना हो सकती है। और जब हमारी कामना पूरी नहीं होती तभी हमको क्रोध आता है। और जैसे ही क्रोध, सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सुंदर बताया कि मति भ्रम कैसे होती है, अविवेकी आदमी कैसे बनता है। तो भगवान यहाँ पर भी वही बता रहे हैं कि वो जो मेरा भक्त है ना, उसमें काम का आवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां काम आएगा वहां बुद्धि भ्रष्ट होगी, मति भ्रष्ट होगी, आदमी नीचे गिरेगा, उसका पतन होगा। और हम कितना पुण्य करते जाते हैं तब हमको कोई बहुत अच्छा सत्संग मिलता है। और जब हम ऐसे कर्म करने लगते हैं तो पता है बुराई की सबसे खास बात क्या है, नेगेटिविटी की, वो बहुत जल्दी बढ़ती है, बहुत जल्दी फैलती है। आज हम लोग ये गीता यज्ञ कर रहे हैं, हमने बहुत लोगों को ये मैसेज दिया, शेयर किया, पर आप देखते हो कितने कम लोग आ रहे हैं। ये ही किसी का कॉन्सर्ट हो, कोई फ्री में कुछ और लाइक इंटरेस्ट ऑफ पीपल जिसमें है, ऐसा कोई सेशन हो रहा, पीपल विल गेट वेरी इजीली अट्रैक्टेड। तो पुण्य को पाने की भी जो है ना तब, वो बड़ा कम है लोगों में। तो हमने जो अपना पुण्य है, जो अपने सत्कर्म है, जो हमारी निश्चल बुद्धि है, जो अच्छी बुद्धि है, उसको ये 6 काम क्रोध मद मोह के चक्कर में नहीं फंसाना है। और बार बार मदर्थम अपि कर्माणि, बार बार प्रभु के लिए कर्म करना है, प्रभु के परायण होके कर्म करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, जिससे हम भगवान को पाएं और हमारी बुद्धि और मन हमेशा निश्चल रहे। शुभ अशुभ को सब त्याग हो, मम ध्यान में आसक्त हो। बहुत ब्यूटीफुल है। अब मैं एक एक लाइन ही आपको समझाती हूँ। शुभ और अशुभ को, इन दोनों के कर्म फलों का त्याग हो। जैसे हमने कल देखा था कि शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है। जो भी धर्म का अनुसरण करते हुए कर्म किए जाते हैं वो शुभ कर्म है, और जो भी धर्म के विरुद्ध है वो अशुभ कर्म है। तो शुभ कर्म का तो जैसे हमने पहले भी देखा कि भगवान ने बोला तू फल त्यागी बन, कर्म के फल का त्याग करने वाला। तो जो भक्त भगवान को प्रिय है वो तो कर्मों के फल को त्याग ही देगा। तो जो भी शुभ कर्म के फल होंगे वो तो उसको लगेंगे ही नहीं, वो मुक्त हो जाएगा ना शुभ कर्म के फलों से। और शुभ कर्म के फलों से मुक्त हो गया तो वैसे ही बुद्धि एकदम निर्मल हो गई, स्थिर बुद्धि हो गई, तो वो अशुभ कर्म तो करेगा ही नहीं कभी। तो अशुभ कर्म के फल तो लगने का संशय, मतलब कोई चांस ही नहीं है वहां पर। शुभ अशुभ का सब त्याग हो, मम ध्यान में आसक्त हो। तो भगवान का ध्यान में मन लगता है जब हमारे अंदर से ये विकार हटते हैं, जब हमारे मन से इच्छाएं हट जाती है, ममता हट जाती है, मोह हट जाता है, किसी चीज को पाने की आकांक्षा खत्म हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भगवान में लगता है। आसक्ति, हमेशा ना राम सुखदास जी बहुत सुंदर बात बोलते थे, हे भगवान मेरी आसक्ति आप में हो। आसक्ति यानी प्रेम, अनडाइंग प्रेम, एक मतलब एक डिजायर भी बोल सकते हैं उसको, उसका एग्जैक्ट वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। बट यहाँ पे भगवान वही बोल रहे हैं कि जो भक्त के अंदर ये सारे गुण हैं, जो शुभ और अशुभ का फल का त्याग कर चुका है, ऐसा भक्त मेरे ध्यान में आसक्त है। प्यारा वही मुझको सखे, ऐसा जो कोई भक्त हो। और ऐसा जो भी कोई भक्त है वो मुझे अति प्रिय है। सब शत्रु मित्र समान, मान अपमान से वह मुक्त हो। सम शत्रु च मित्रे च, कल देखा था ना। तो जिसके लिए सारे शत्रु मित्र समान है, जिसमें मान और अपमान की कोई भूख नहीं है, वो मान और अपमान से मुक्त है। तो कल हमने वो भी देखा था कि भाई संत तुकाराम का या मीराबाई का एग्जाम्पल लिया था
कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन लोग उनके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो वैसा भक्त शीतोक्षण सुख अरु दुख सम करि कामना से विरक्त हो। तो ऐसा भक्त जिसको सुख शीतोक्षण, शीत यानी ठंड, उष्ण यानी गर्मी, तो ऐसे में और सुख और दुख में ये ऑपोजिट वैल्यूज है। हमने कल ये भी देखा था कि ऑपोजिट वैल्यूज कैसे कॉम्प्लीमेंट्री है एक में के लिए ना। दूसरे का वैल्यू तभी हमको पता चलता है जब एक जीवन में आता है। सुख आएगा तो दुख का पता चलेगा, या दुख आएगा तभी पता चलेगा अच्छा इसके पहले जो था वो सुख था, है ना। तो ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो भगवान बोल रहे जो ऐसा भक्त जो जो हर ऑपोजिट चीज में मेरे लिए कमिटेड रहे, जो उद्वेग नहीं करे, जो स्थिर रहे, चाहे कितना ही विपरीत परिस्थिति में उसको डाल दिया जाए। पांडवों का बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, मैं बार बार ये श्लोक के लिए तो बेस्ट है कि राजमहलों में रहने वाले पांडव वन वन भटक रहे थे, और 1 साल का तो अज्ञातवास, जहां उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी थी। जब वो विराट में 1 साल पांडव रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल समय था वो उनके लिए। आप सोचो आज हमको अपने सीनियर को एक असाइनमेंट, अगर सीनियर हमको डांट दे और हमको वो करना पड़े तो बड़ा बुरा लगता है। तो जो धर्मराज युधिष्ठिर, जो राजा, मतलब अश्वमेध यज्ञ पूरा कराया था उन्होंने, तो वो महाराज जो बोलते हैं ना, एम्परर, वो बन गए थे। और उसके बाद देखो कैसे वन वन भटके। और विराट में तो वहां पर चेस, चौसर का खेल सिखाते हैं। द्रौपदी सैरंध्री बनी थी, दासी बनी थी वहां की रानी की। कितना दुख उन्होंने सहन किया, पर फिर भी भगवान के प्रति भक्ति कभी कम नहीं हुई। जिस हाल में भगवान ने उनको रखा, धर्म कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, वो धर्म को फॉलो किया। निंदा अरु स्तुति तुल्य करि जो मिलहि उसमें तुष्ट हो। निंदा और स्तुति जो मिल रहा है, जिससे मिल रहा है, उसमें सुनना, मननशील होना, संतुष्ट हो। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो ये न के न चित। जो कुछ भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट है। किसी ने तारीफ कर दी तो खूब ऊपर नहीं चढ़ गए, किसी ने डांट दी, उतार दिया, इंसल्ट कर दी तो बहुत नीचे नहीं चले गए। हम समभाव में रहें, ऐसा भक्त। प्यारा वही मम भक्त जो धीर बुद्धि हो संतुष्ट हो। और ऐसा बुद्ध भक्त जो निंदा स्तुति में समान रखता है, मान अपमान में समान रहता है, ठंड गर्मी में समान रहता है, ऐसा भक्त स्थिर बुद्धि हो जाता है, और वो मुझे अति प्रिय है। सो यहाँ भगवान अपने भक्त की वो क्वालिटी बता रहे कि वो कैसा स्थिर बुद्धि है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसकी बुद्धि लेजर बीम की तरह शार्प है, सटीक है। उसको पता है कि इधर नहीं डगमगाना, इधर नहीं डगमगाना है। और बुद्धि तीव्र कब होती है? जब मनुष्य ज्ञान में होता है, जब मनुष्य ध्यान में होता है, जब मनुष्य समर्पण में होता है, तब हमारी बुद्धि तीव्र होती है, भगवत प्राप्ति में, भगवत चरण में होती है, भगवान की कृपा पाने के लिए तत्पर होती है। फिर ये बहुत सुंदर है। मैंने कहे जो धर्म श्रद्धा सहित जो नर पालई, प्यारा वही मम भक्त सब विधि जो सखे मोहि ध्यावही। तो ऊपर जो कुछ भी मैंने धर्ममय बातें बताई है तुझे, जो भक्त उसका पालन करता है, जो उसको सुनता है, उसका ध्यान करता है, या जो उसको सुनाता है, वो मुझे अति प्रिय है, और वो मुझे ही पाता है। अध्याय द्वादश का कोई उपदेश जो ही हमें धरे, ही यानी हृदय, जो तो पाई अविचल भक्ति घासी राम भव सागर तरे। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं, ये घासी राम करके, ये बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने ये लिखा है। ये मेरे दादाजी ने, मेरे पास जो बुक है 1982 में मेरे दादाजी के हाथ का सिग्नेचर किया हुआ है इस किताब के अंदर। उसके पहले से ये कुछ 10-15 साल पहले से पब्लिश्ड बुक है। तो
तो इसके जो राइटर है, ये काव्य गीता जिन्होंने लिखी थी, उनका नाम है घासीराम। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि जो 12वें अध्याय का ध्यान करता है, पाठ करता है, उसको अविचल भक्ति प्राप्त होती है। व्हाट इज अविचल भक्ति? जो कभी विचलित नहीं हो। जैसे हम लोगों का कैसा है, हमारी भक्ति बड़ी, हम बड़ा टेस्ट करते हैं हमारी भक्ति को ना, बड़ी हमारी भक्ति बड़ी अभी परिपक्व नहीं है, यंग है, चंचल है। तो अगर कोई काम हमारी इच्छा से नहीं हुआ, हम चाहते भगवान मेरी ये मनोकामना, ये करो वो करो। अब तो हम 12वां अध्याय सुन चुके हैं, अब हम कामनाओं रहित होंगे, हम बहुत सारी डिजायर्स नहीं रखेंगे। पर भगवान तो माता पिता की तरह है। बच्चा कितना भी बुरा हो, कैसा भी हो, माता पिता अनन्य प्रेम करते हैं बच्चे से, और वो बच्चे की हर बात मानते हैं। तो हमारे भगवान, अगर माता पिता, जो भगवान ने ये माता पिता और गुरु का सेटअप बनाया है संसार में, तो एग्जैक्टली भगवान का रिप्लिका है। क्योंकि भगवान मनुष्य के कर्मों के कारण साक्षात हर इंसान को नहीं दिख सकते, इसीलिए उसने माता पिता बनाए, इसीलिए भगवान ने गुरु बनाए, ताकि भक्त को अपने भक्त के करीब भी रहें और राइट नॉलेज राइट टाइम पे देते भी रहें। तो जब हम भगवान, तो जैसे माता पिता कभी बच्चे को छोड़कर नहीं देते, भगवान भी कभी भक्त को छोड़कर नहीं देते हैं। और हर बार भगवान भक्त के लिए बार बार आते हैं। कितनी सुंदर सुंदर भजन और हमने कथाएं सुनी है, जहां भगवान अपने भक्त के लिए पूरे संसार के विरुद्ध जाके भी कर्म करते हैं। सो ऐसा बहुत ही सुंदर, लाइक ये जो भगवत 12वां अध्याय है हमारा, पूरा भक्ति से कूट कूट कर भक्ति योग का में इसमें भक्ति भरी हुई है। और जब हम 12वें अध्याय का पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर भी वो भक्ति आती है। जैसे हम जब 12वें अध्याय का पाठ कर रहे थे, तो एक दिन हमने भीष्म पितामह की बात की थी कि भीष्म पितामह भगवान से मरने के समय क्या प्रेयर करते हैं। तो वो थोड़ा सा आई विल टेल यू। जब भीष्म पितामह शरीर त्यागने, जैसे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, उन्होंने दो बड़ी घोर तपस्या प्रतिज्ञा करी थी, जिसके कारण उनको, मतलब पूरे उनके पिता ने और समस्त देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको दो प्रतिज्ञाओं के लिए इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। तो इच्छा मृत्यु का वरदान पाने के कारण भीष्म पितामह खुद डिसाइड करते थे कि वो कब मरेंगे, और उनसे कोई रण में जीत नहीं सकता था। परशुराम जी भीष्म पितामह के गुरु थे। तो भीष्म पितामह के साथ एक बार युद्ध होता है अंबा के लिए। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, पर भीष्म पितामह और परशुराम जी का, गुरु और शिष्य का युद्ध होता है। और भीष्म पितामह इतने निपुण होते हैं कि परशुराम जी को बाण का उत्तर बाण से देते हैं, और एक समय कई महीनों तक वो युद्ध चलता है। और एक समय आके परशुराम जी को बाण भी लगता है, पर वो इतना खुश हो जाते हैं कि अपने भक्त, अपने शिष्य की योग्यता देखकर वो प्रसन्न होकर बोलते हैं कि, अति प्रसन्न होकर बोलते हैं कि तुम विजयी रहोगे, किसी भी युद्ध में उनको कोई हरा नहीं सकता है। तो ऐसे भीष्म पितामह रणभूमि में गिरे हुए हैं। 12वें दिन भीष्म पितामह, 18 दिन का महाभारत का युद्ध हुआ था, महायुद्ध जो बोलते हैं हम, जिसमें जिसके शुरू होने के पहले श्रीमद् भगवत गीता का जन्म हुआ, भगवान के श्रीमुख से गीता जी निकले। तो उस वक्त भगवान, जब भीष्म पितामह को बाण लगते और शर शैया पर, बाणों की शैया पर, शर यानी बाण, बाणों की शैया पर अर्जुन ने इतने बाण चलाए थे भीष्म पितामह पर कि एक सुई की नोक जाने की भी जगह नहीं थी भीष्म पितामह के शरीर में। हम जो सीरियल्स में देखते हैं वो तो काफी बेटर होता है। ऐसे भीष्म गिरे हुए हैं, और भीष्म को सिंह बोला है कुरुकुल का, कुरुवंश का। तो जब भीष्म पितामह वेट कर रहे थे, ऐसा बोलते हैं उत्तरायण का, पर नहीं, भीष्म पितामह एक्चुअली वेट करते हैं कि कृष्ण कब उनके पास आए। तो जब महाभारत का युद्ध हो जाता है और युधिष्ठिर बड़ा उदास रहता है और उसको राज्य संभालना है, तो भगवान बोलते हैं, वो भगवान को बोलता है, भगवान आप मुझे ज्ञान दो कि मैं कैसे राज्य के, तो मुझे इसकी राजशास्त्र का आप मुझे ज्ञान दो, पॉलिटिक्स के बारे में। तो वो बोलते हैं मुझसे अधिक तुमको कोई ज्ञान दे सकता है तो भीष्म पितामह है। तो भीष्म के पास जाते हैं, तो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और धीरे से सिर ऐसे ऊपर करके देखते हैं, तो सबको देखते हैं, पहले तो सबसे मिलते हैं और फिर कृष्ण को देख के
वो एक प्रेयर करते हैं, स्तुति करते हैं पहले भीष्म भगवान श्री कृष्ण की, और बोलते हैं कि आप तो शाश्वत हो, आप तो अटल सत्य हो, आप तो भगवान हो। और फिर वो विवरण करते हैं कि जब आप जब जब मतलब वो बताते हैं कि आप कितने सुंदर लगते हो, पीताम्बर धारी किए हुए श्री कृष्ण, सांवले से घुंघराले आपके बाल। और भगवान 85 ईयर्स के थे जब भगवान ने महाभारत का युद्ध लड़ा था। तो यहाँ भीष्म पितामह भगवान से फिर उनको बोलते हैं कि जब तुम, और एक बार वो बोलते हैं कि भक्तों की तुम ही लाज रखते हो। तो भीष्म पितामह ने दो ये तो प्रतिज्ञा की थी। और जब पांडवों से रण में उनको युद्ध करना था तो भीष्म पितामह ने बोल दिया था कि मैं किसी पांडव को नहीं मारूंगा। और दुर्योधन की सारी सेना हारते जा रही थी और दुर्योधन इतना प्रेशराइज कर रहा था भीष्म पितामह को। तो 11वें दिन वो जाकर बोलता है भीष्म पितामह को बार बार जाके कि आप तो पहले से ही पांडवों के पक्ष में हो, आप तो उनको हराना ही नहीं चाहते, नहीं तो आपके जैसा योद्धा कभी ऐसा युद्ध कर सकता है। बहुत प्रेशराइज करता है। तो भीष्म पितामह को बड़ी चुप जाती है। वो बोलता है आप हमारे लिए मतलब भेदी हो हमारे, ऐसे सब जब वो वाणी में बात करता है तो भगवान भीष्म पितामह को बहुत गुस्सा आता है। तो बोलते कि चल ठीक है, कल मैं किसी ना किसी पांडव को मारूंगा, और क्यों, मैं अर्जुन को ही मारूंगा। ये भी भीष्म की प्रतिज्ञा है। और ये बात कृष्ण को पता चल जाती है तो दुर्योधन को विश्वास नहीं होता है। तो दुर्योधन को फिर भीष्म पितामह बोलते हैं कल तुम्हारी बहू को बोलना आके मेरे सुबह सुबह चरण स्पर्श करेगी तो मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा। और जाते हैं, कृष्ण को जैसे ही पता चलता है वो द्रौपदी को बोलते हैं कि चलो। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह ध्यान करके बैठे रहते हैं और द्रौपदी की चप्पल भगवान अपने हाथ में छुपा लेते हैं ताकि आवाज नहीं आए। और द्रौपदी को बोलते हैं कि जाओ तुम और भीष्म पितामह के सिर्फ पैर छूना, कुछ बात मत करना। द्रौपदी जाती है ब्रह्म मुहूर्त में, पितामह के पैर छूते हो, पितामह बिना आंख खोले आशीर्वाद देते अखंड सौभाग्यवती भव। और जैसे आशीर्वाद देते हैं और आंख खोलते तो देखते हैं द्रौपदी, वो समझ जाते हैं कि कृष्ण बाहर है। वो बाहर आके देखते हैं तो कृष्ण भगवान को देखते, तब बोलते हैं कि अब कृष्ण तुमने मेरी प्रतिज्ञा भंग कराई, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग कराऊंगा। भगवान कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध में वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो जब ये 11वें दिन का जो युद्ध था बड़ा भीषण था। मतलब अर्जुन तो तुणीर से बाण भी निकालने के लिए भीष्म पितामह ने अलाव नहीं किया था। इतने बाण मारे अर्जुन को कि वो पसीना आ गया अर्जुन को। भगवान ने ऐसे व्यथा अर्जुन की कभी नहीं देखी थी। तो भगवान समझ गए कि अर्जुन बड़ा व्याकुल हो गया और ही इज नॉट एबल टू फेस भीष्म पितामह। और भगवान को इतने बाण लगे हैं। तब भगवान गुस्से में उठे और अर्जुन का फिर भी मोह तो था ही भीष्म पितामह के लिए। तो भगवान बड़े गुस्से में क्रोध में नीचे उतरते, रथ से कूदते हैं भगवान। और नीचे एक रथ का पहिया टूटा रहता है। तो आज मैं इस भीष्म को, मेरी प्रतिज्ञा तोड़कर आज मैं इस भीष्म को खत्म करूंगा। और ऐसा बोल के भगवान चक्रधर, इसीलिए भगवान का नाम है चक्रधर, भगवान चक्र उठाते हैं, रथ का पहिया उठाते हैं और दौड़ते हैं भीष्म की तरफ। और एकदम जब भीष्म के समीप जाते हैं तो भगवान तो क्रोध में है, वो तो लीला थी भगवान की। और जैसे ही भगवान बहुत करीब जाते हैं भीष्म के, भीष्म एकदम हाथ जोड़ के बोलता है हे वासुदेव, यही तो मैं चाहता था। और हाथ जोड़ के भीष्म पितामह इतनी सुंदर स्तुति करते और भगवान को मंत्र मुग्ध हो जाते हैं और बोलते अब मैं तैयार हूं ये शरीर त्यागने के लिए। और तब शिखंडी सामने आता है और अर्जुन फिर बाण चलाता है भीष्म पितामह पर, ऐसे करके। और तब भीष्म पितामह शरशैया पे लेट जाते हैं। फिर जब ये प्रार्थना भीष्म करते हैं तब वो बोलते हैं कि मेरी आपसे एक विनती है कि मेरी पुत्री से आप विवाह करो। अब भीष्म प्रतिज्ञा तो सब जानते थे कि भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो ये पुत्री कहाँ से आई। तब भीष्म बोलते हैं कि मेरी मति रूपी पुत्री, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री, जिसके कारण हम जन्म जन्म बार बार जन्म लेते हैं। हमारी बुद्धि ही हमारे मन को बहकाती है और वो कर्म होते हैं फिर। तो यहाँ भीष्म पितामह बोल रहे हैं मेरी बुद्धि से आप ब्याह लो ताकि हर जन्म में मेरी बुद्धि आप ही को अर्पण रहे, मेरी बुद्धि आप ही के परायण रहे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं हो। मेरी बुद्धि की, मन की, चित्त की आसक्ति केवल आप में रहे। प्रभु आप मेरी बुद्धि का वर करो, आप मेरी बुद्धि से विवाह करो। इतनी तो सुंदर सरेंडर था भीष्म पितामह का। और ऐसे तो गुणी मतलब भक्त थे, उन्होंने कर्मयोग, पूरा पूरा कर्मयोग का अगर कोई एग्जाम्पल है, आइडल है, तो भीष्म पितामह है।
एट द सेम टाइम उनकी भक्ति जो कृष्ण के लिए थी अनन्य थी। तो यहाँ पर एक और बात है, वैसे हमारे पास 10 मिनट है, अगर आप बोर नहीं हो रहे होंगे तो मैं एक और बात बता सकती हूँ, आप मुझे थम्स अप करके बता दीजिए तो आई विल टेल यू। तो जब भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर वगैरह जाते हैं, भीष्म पितामह राज धर्म का जब ज्ञान देते रहते हैं युधिष्ठिर को, तो भीष्म पितामह बोलते हैं कि धर्म का आचरण करो, जहां धर्म नहीं होता धर्म का आचरण करना चाहिए, राज्यसभा में धर्म होना चाहिए, और जहां धर्म का आचरण नहीं होता वहां रहना नहीं चाहिए। तो द्रौपदी को एकदम थोड़ी सी हंसी आ जाती है। द्रौपदी सोचती है ये ही राज्यसभा थी जहां मेरा अपमान हुआ, मैं हर कौरव वंश के विरुद्ध मनुष्य के पास गई मदद मांगने के लिए, उसमें से भीष्म पितामह भी एक थे। ऐसे उसके मन में विचार आता है और वो एकदम वो भीष्म पितामह देख लेते हैं। तो पहले युधिष्ठिर धीरे से पूछता है तुम क्यों मुस्कुराई, तो भीष्म पितामह का भी ध्यान जाता है। भीष्म पितामह पूछते बोलो पुत्री तुम क्यों मुस्कुराई, तो द्रौपदी लज्जित हो जाती, कुछ बोलती नहीं है। तब भीष्म पितामह खुद बोलते हैं मैं जानता हूँ जो तुम्हारे साथ उस राज दरबार में हुआ, उस राजभवन में हुआ, वो घोर पाप था, घोर अधर्म था, और उस अधर्म का भागी मैं भी उतना ही हूं जितना दुर्योधन था। उस अधर्म का मैं भी भागी उतना ही हूं जितना दुर्योधन था, क्योंकि आज इसीलिए इस शरशैया पे मैं पड़ा हूं और मेरी ये दशा है। तब वो बोलते हैं कि मैं पूरे कर्मयोग निष्ठा से तो मैं रहता था, पर अन्न तो मैं उस दुर्योधन का खाता था, संगति तो मेरी उस दुर्योधन की थी, जहां पे दिन रात उस एक्चुअली हस्तिनापुर में पांडवों के जाने के बाद हमेशा ईर्ष्या जलन, धृतराष्ट्र खुद अंधा था, अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा था। एक एक पात्र अगर आप दुर्योधन मतलब हमारे महाभारत में देखोगे ना, तो एक एक विकार को रिप्रेजेंट करते हैं। धृतराष्ट्र इतना महत्वाकांक्षी था, अंधा महत्वाकांक्षा जब होती है ना किसी में, मतलब एक कोई डिजायर किसी चीज को पाने की, बिना सोचे समझे, बिना विदाउट इवन थिंकिंग कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, अंधी महत्वाकांक्षा, वो धृतराष्ट्र उसका प्रतीक है। तो वो जो महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र के अंदर थी ना, वो ही उसने दुर्योधन को पास ऑन की। पर एक बुराई जब किसी और में जाती ना तो बढ़ जाती है। तो दुर्योधन की ईर्ष्या जो थी ना, दुर्योधन की ईर्ष्या वो इतनी ज्यादा थी कि पांडव भले ही वन में रहते थे, पर दुर्योधन राजमहल में रह के भी ईर्ष्या में ही जीता था। उसको हमेशा इस बात की चिंता थी कि पांडव कहीं खुश तो नहीं, तो हमेशा इस चिंता में 13 साल पांडवों ने तो ध्यान किया, अपने अपनी स्ट्रेंथ स्किल्स एनहांस किए, अर्जुन शस्त्रों की खोज में गया, सबने अपने अपने ऋषि मुनियों से मिले, खूब ज्ञान चर्चा हुई। पर दुर्योधन ने क्या किया ये 13 साल? दुर्योधन ने सिर्फ ईर्ष्या करी, भीष्म की, पांडवों की। रोज वो लोग कॉन्स्पायरेसी करते थे कि कैसे पांडवों को ढूंढे, कैसे मारे, कैसे नीचा दिखाए। तो हमको ये देखना है कि हमारे अंदर भी वो ईर्ष्या नहीं हो जो दुर्योधन के अंदर थी। तो भगवान भीष्म पितामाता बोलते हैं कि मैं ऐसे संगत में था, और जब हम ऐसी जगह का खाना खाते हैं, ऐसी जगह की मीन्स वो वायु, उसी में हम सांस लेते हैं, तो वो गुण हमारे अंदर, हमारी मति भ्रमित होती है और हम उनके जैसे बन जाते हैं। संगति बहुत हमारे शास्त्रों में संगत का बहुत महत्व दिया है कि हम कैसी कंपनी में हैं। तो यहाँ भीष्म बोलते हैं कि मेरी संगति बिगड़ गई थी, इसीलिए उस समय मुझे बिल्कुल थोड़ी मोह मेरा अपनी इसमें था कि मेरा नाम कम हो जाएगा अगर मेरी प्रतिज्ञा टूट गई तो। हस्तिनापुर के प्रति बाध्य थे ना, वो खड़े हो जाते, बोल देते कि नहीं होगा द्रौपदी के साथ ऐसा। अगर भीष्म उठ जाते तो कोई मजाल नहीं थी ऐसा हो सके। बट खैर ये तो विधाता का लिखा था, अगर द्रौपदी के साथ ऐसा नहीं होता तो महाभारत भी नहीं होता, पूरे जितने बुरे राजा थे वो नहीं मरते, तो ये तो होना ही था। बट यहाँ पर बात वो है कि भीष्म तब बताते हैं कि कितना जरूरी है हमको एक अच्छी संगत में रहना, कितना जरूरी। जैसे हम बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, तो भीष्म पितामह वही बोलते हैं कि दुर्योधन का अनाज मैंने खाया। भगवान जब शांति दूत बनकर आए हस्तिनापुर में, भगवान ने दुर्योधन के घर का खाना नहीं खाया था, वो विदुर जी के घर गए थे। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँ क्यों साग विदुर घर खाई, तो विदुर के घर जाके उन्होंने
खाना खाया था। तो ये बातें बहुत ध्यान रखने वाली है कि भाई हम नोइंगली अननोइंगली कोई ऐसी संगत में भी नहीं पड़ जाए जहां से कोई इंसान हमारी एनर्जी ड्रेन कर रहा है या हमको नीचे डाल रहा है या हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज किसी के कारण दूर हो जा रही है। सावधान रहना, अवेयरनेस में रहना, अपनी मन और बुद्धि को स्थिर रखना ताकि चेतना बढ़े, हमारा चित्त शुद्ध हो। तो जब ये सब होगा तो हम पर भगवत कृपा, अनन्य भगवत कृपा होगी। और बस इसी के साथ आई होप कि आपको ये काव्य गीता अच्छी लगी हो। और मेरी तो इट इज वन ऑफ माय फेवरेट, क्योंकि ये मुझे मेरे दादा दादी की याद दिलाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बार बार मैं सुनती हूँ और ये बहुत इजी भी होता है ये संस्कृत के श्लोक के साथ इसका मीनिंग समझने में। सो अब हम देखेंगे कल 15वां अध्याय। 15वां अध्याय बहुत ध्यान से हम सुनेंगे क्योंकि बहुत सुंदर है। उसमें भगवान उसमें संसार वृक्ष के बारे में बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। कल हम उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट करेंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। आपको किसी को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। मेरी तरफ से इतना ही। जय श्री कृष्ण। सो यस, और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग रोज जुड़ रहे हो, अच्छा लगता है। सो थैंक यू। जय श्री कृष्ण। I'll end the meeting. Nice to see Chandra Kaku also. Very happy. I was little bit late, you know. No problem, Kaku. You are coming. That is more than enough. Yeah, very well, you are explaining very well, Rachu. Keep it up. बहुत खुश है हम लोग, you know. Thank you. Yeah. Thank you, सब। जय श्री कृष्ण. Yes. जय श्री कृष्ण। Yeah. कृष्ण। विवो भाई कुछ हाथ उठा रहे हैं, कौन है विवो भाई? अच्छा चले गए क्या? ड्रॉप हो गए। मैं कर देती हूँ एंड मीटिंग। गुड नाइट। Good night. भाभी कुछ गीता बोल भाभी कुछ बोल रहे थे? वो देवा दिया है जो आप बोल रहे हो, हैंड रेज कर लिया। अच्छा अच्छा, ओके, कोई नहीं, ठीक है, ओके। Okay, जय श्री thank you, कृष्ण। Rachu. चलिए Thank बाय you. बाय। Bye. Bye. बाय। Good night. गुड नाइट।